आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अलजेब्रा की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल है। इसमें x प्लस ए और x प्लस बी को गुणा करने पर क्या आएगा। तो इससे HSL 2021 में क्वेश्चन आया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम x प्लस एक्स प्लस बी को गुणा करेंगे तो आपको गुणा आता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को जब गुणा करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ए से हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक पद छोड़ेंगे, अब बी से करेंगे। बी को एक्स से करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस का, और ए को बी से हो जाएगा प्लस का ए बी। क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है, तो एक्स दोनों में कॉमन, एक्स कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए बी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर CHSL टायर फर्स्ट यानी पहला एग्जाम जो प्री होता है उसमें आया है 16y स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 4y प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में 4y माइनस 3/2 है, तो के का मान ज्ञात करना। ठीक, तो के का मान कैसे निकालेंगे ये देखेंगे यहाँ पर। तो ये 16y स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर देखिए ये लिखा है a, इसको मान लीजिए ये है, ये b है, तो जाएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके मतलब ये फार्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, विस्तार रूप लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4y का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 9 अपान हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 9/4। इसके मतलब 16y स्क्वायर माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 9/4 के। दोनों पक्षों की तुलना कर देखो, 16y स्क्वायर यहाँ नहीं, 16y स्क्वायर यहाँ भी है, 16y स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस के और यहाँ पर माइनस 9/4, इन दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 9/4। क्या आ जाएगा? के बराबर 9/4। तो यहाँ पर जब देखिए क्या है, यहाँ पर आएगा 16y स्क्वायर माइनस के इक्वल टू यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 9/4। तो यहाँ से जब के का मान निकालेंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4 हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पर के स्क्वायर होता, क्या होता? के स्क्वायर होता, तो यहाँ पर जब हम लोग लेते तो यहाँ के स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से जब के की वैल्यू निकालते, के की वैल्यू तो हो जाता प्लस माइनस 3/2 आ जाता। जो के का मान निकलता प्लस माइनस 3/2 आता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 21 और दिया mn इक्वल टू m माइनस n इक्वल टू 3, तो m प्लस n का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले में फार्मूला पता होना चाहिए आपको। पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ a है वहाँ पर m यहाँ पर लिखा हुआ है, b के स्थान पे n है, तो यहाँ पर 21 दिया हुआ है, और a प्लस बी, हमें a प्लस बी मतलब m प्लस n निकालना है। क्या निकालना है? m प्लस n। और ये माइनस बी मतलब m माइनस 1 का, m माइनस n का मान दिया है इंटू 3 दिया है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे क्या, m प्लस n निकालेंगे, तो m प्लस n निकालेंगे तो हो जाएगा 21/3, यानी 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, यानी यहाँ से जो निकल के आएगा m प्लस n का मान कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक, m प्लस n का मान कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए पांचवा क्वेश्चन, 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर अपान 6a प्लस 7b को सरल करने पर इसका मान क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है ये देखो a स्क्वायर ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लिख देंगे 6a माइनस 6a का होल स्क्वायर 7b का होल स्क्वायर अपान 6a प्लस 7b। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो एक ब्रैकेट में जाएगा 6a प्लस 7b, दूसरे ब्रैकेट में 6a माइनस 7b अपान 6a प्लस 7b हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 6a प्लस 7b ऊपर है, नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 6a माइनस 7b, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने हल किया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से हल करते हैं। 5 तक हल कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6वां हल करते हैं। दिया इफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता, देखो हम इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको हम बटे में यहाँ ले आएंगे। ठीक, तो हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक,
अब देखिए क्या लिखा है, इसको अगर मान ले a, इसको मान ले b, तो लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी। तो ये फार्मूला किसका होता है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान, हो जाएगा x पावर, क्योंकि x का स्क्वायर हो जाएगा x पावर 4, और माइनस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बटे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा x पावर 4 माइनस a पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक, हमें निकालनी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से जब निकालेंगे x पावर 4 इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 प्लस a पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पावर 4 हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस a पावर 4, और ये टोटल हो जाएगा 1 अपान 4 के। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू आएगा 1 प्लस a पावर 4 की होल पावर 1 अपान 4 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है 6p प्लस 7q और 6p माइनस 7q। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे रहने जैसे ही लिखा है। सबसे पहले हम इसको जो ये है दोनों ब्रैकेट हल करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर a, इसको मान ले, इसको b मान ले, तो लिखा है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, और ये आपको पता है फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ लिखा रहेंगे 30p स्क्वायर 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखो a स्क्वायर मतलब 6p का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 7q का, यानी हो जाएगा 49q स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें आप लोग, तो ये इसको अगर मान ले a, इसको मान ले b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी फिर a माइनस बी लिखा है। ठीक, इसके मतलब ये दोबारा बन गया सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग क्या करेंगे, 36p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोबारा बन गया था फार्मूला a स्क्वायर, मतलब बन गया था एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 36p का होल स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कि 36p का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता होगा 1296। क्या होता है, 1296, और p स्क्वायर का स्क्वायर यानी p की पावर 4 हो जाएगा माइनस ये 49q स्क्वायर है, 49 को 49 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2401 हो जाएगा, और q की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1296 p पावर 4 माइनस 2401 q स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से हल कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन, 256x पावर 4 माइनस 16y पावर 4 अपान 80x स्क्वायर माइनस 20 यानी 20y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 256x पावर 4 माइनस 16y पावर 4 अपान, यहाँ क्या कॉमन कर लेंगे, दोनों में से 5 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे। ठीक, अगर 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16 पंचे 80, 16x स्क्वायर माइनस 5 चौको 20, यहाँ हो जाएगा 4y स्क्वायर, और यहाँ 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है a मतलब 16x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अगर हम इसको मान ले a लिखा है और इसको मान ले b, तो ये क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो 256x पावर 4 माइनस 16y पावर 4 अपान 5, बाहर ने कॉमन लिया था 5 यानी 5 बाहर रहेगा। और देखिए अगर a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सूत्र होता है, इसके मतलब 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके मतलब क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखा है 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 256x पावर 4 माइनस 16y पावर 4 ऐसे रहेगा, और नीचे देखिए ये लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो 256x पावर 4 माइनस 16y पावर 4 और ये 5, और यहाँ पर देखेंगे अगर आप ढंग से तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256
256 x पावर 4 माइनस y पावर 4। ठीक, इसको जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16 यानी 256 x पावर 4 हो जाएगा, 16 y पावर 4 हो जाएगा। तो ये इसे पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर जो हमारा आएगा 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5। देखिए यहाँ तक दिख रहा है 1/5 आंसर आएगा। नहीं दिख रहा, ऊपर हल कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तो 256 x पावर 4 माइनस 16 y पावर 4/5। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा नीचे ये दिया था 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर ये था। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 256 x पावर 4 माइनस 16 y पावर 4 5 और 16 का स्क्वायर 256 x पावर 4 माइनस 16 y पावर 4। अब क्या होगा? ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 1/5। आंसर क्या आएगा? 1/5। तो ये जो 8वां क्वेश्चन था, 8वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, आप लोग डायरेक्ट लगा पाओ तो लगा सकते हो। टोटल मान लो a है, a का स्क्वायर, इसको मान लो b का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग जानते हैं ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, a ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यानी इसको टोटल अगर मान लिया जाए a है, इसको मान लिया टोटल b है, तो ये टोटल हो जाएगा a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस स्क्वायर के एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ हम करेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a मतलब यही a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ये हो गया a प्लस बी प्लस का साइन, फिर b मतलब ये टोटल, तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में जो a प्लस बी है, a का मान इतना a है, इतना b है। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर यही पूरी वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ये हो गया माइनस बी मतलब अब यहाँ इस ब्रैकेट में जो माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b है तो हो जाएगा प्लस का b, जब माइनस से गुणा होगा। a c है प्लस का तो हो जाएगा माइनस का c, a माइनस का d है तो हो जाएगा प्लस का d। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर b से b कैंसल, c से c कैंसल, d से d कैंसल। ठीक, यहाँ बचेगा 2a, क्या आएगा? 2 आएगा, 2a आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ a से a कैंसल, b जुड़ जाएगा, c जुड़ जाएगा, d जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ b हो जाएगा 2b माइनस सी तो हो जाएगा माइनस का 2c, d प्लस d हो जाएगा 2d। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ये है और यहाँ पर देखिए सभी में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ बचे क्या? हो जाएगा b माइनस सी प्लस डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4a और ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी प्लस डी। ठीक, हो जाएगा 4a ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी प्लस डी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित है। तो देखिए यहाँ पर ये a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a के स्थान पे टोटल a है, b के स्थान पे ये है, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा a और प्लस बी मतलब ये टोटल मान जो दूसरे ब्रैकेट में, तो प्लस a माइनस बी प्लस सी। ठीक, ये b के स्थान पे इतना था एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस बी, एक a प्लस बी प्लस सी, a हो जाएगा माइनस बी
माइनस बी मतलब अब इस ब्रैकेट में माइनस का गुणा करेंगे तो ए प्लस में हो जाएगा माइनस का ए, और माइनस के जो माइनस बी है तो हो जाएगा प्लस का बी, और ये सी प्लस में था तो माइनस का सी। ये टोटल जो लिखा है 4ac, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इसका जो फार्मूला हमने खोला तो इतना आया, और ये इसे लास्ट में 4ac से लिखा है। अब देखिए यहाँ कुछ b से b कैंसल और बाकी जुड़ जाएगा, यानी c जुड़ जाएगा a से, यानी 2a प्लस 2c एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ a से a कैंसल, c से c कैंसल, और ये हो जाएगा 2b। क्या आएगा यहाँ से? 2b आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 2b है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या करो 2b 2 कॉमन कर लो, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस सी। क्या बचेगा? a प्लस सी। इसको अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4, और चाहो तो b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस ac। हमारा आंसर आ जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर ab प्लस ac या ca लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी a स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। क्या है? माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए मतलब ये पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी। अब प्लस बी मतलब ये टोटल वैल्यू जो यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर a माइनस बी, a तो ऐसे रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं माइनस सी स्क्वायर है। क्या है? माइनस सी स्क्वायर। और फिर माइनस का साइन लगाएंगे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस डी, तो a तो हो गया, ये हमने नोट कर दिया यहाँ पर, और माइनस डी मतलब ये टोटल वैल्यू। अब जो यहाँ प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर, और टोटल के अपान क्या दिया हुआ बेटे में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, दिख रहा है आपको? ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, देखो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे ताकि दिखाई दे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें। ठीक, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर, देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर से प्लस माइनस कैंसल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसल, यहाँ बचेगा a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर एक ब्रैकेट में 2a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, और यहाँ देखिए a स्क्वायर ये कैंसल, b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपान नीचे दिया हुआ था b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक, तो केवल आपको इसको खोल देना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और नीचे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर हल किया तो क्या है, पहले ब्रैकेट में बचेगा 2a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी, b स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और बचे क्या 4a स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 4a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, x ब्रैकेट में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 एक्स पावर 8 प्लस वाई पावर 8 एक्स पावर 16 माइनस वाई पावर 16। इसको सॉल्व करने पर हमने 4 ऑप्शन दे दिया आपको, इसमें से क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस केवल लंबा दिख रहा है आपको। ठीक, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आपको दिख रहा है, इसके मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला किसका होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है, एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 है, फिर एक्स पावर 16 माइनस वाई पावर 16 है। ठीक,
तो यहाँ देखिए फिर ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक, तो एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, फिर इसको एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8, एक्स पावर 16 माइनस वाई पावर 16। ठीक, अब देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर फिर ऐसे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 आएगा, वाई पावर 8 आएगा। ठीक, जब इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, किसके साथ, एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8, एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 के साथ में। ठीक, तो एक्स पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 था, क्या था, प्लस वाई पावर 8, क्या है, प्लस वाई पावर 8 है, तभी इस फार्मूला बनेगा। अब देखिए जब इसको इसके साथ मतलब हल करेंगे तो लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस वाई की पावर 16, और फिर लास्ट में क्या था, एक्स पावर 16 वाई की पावर 16। अब देखिए यहाँ पर प्लस ए भी दिया है, हमने गलत, यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस है। अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो आपको फार्मूला पता है ए स्क्वायर मतलब x की पावर 16 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 16 का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब x की पावर 16 का होल स्क्वायर माइनस वाई की पावर 16 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 दूना 32, यानी x की पावर 32 माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगा, 32। तो जो हमारा आंसर आएगा एक्स पावर 32 माइनस वाई की पावर 32, हल करने पर क्या है, एक्स पावर 32 माइनस वाई की पावर 32, डी वाला ऑप्शन सही, एक्स की पावर 32 माइनस वाई की पावर 32। देखो बहुत शॉर्टकट, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ 2 पावर आएगी, फिर यहाँ पर 4 पावर आएगी, फिर 4 से हो जाएगा 8, 8 से हो जाएगा 16, 16 से क्या आएगी, 32। तो डायरेक्ट लिख सकते थे एक्स पावर 32 माइनस वाई की पावर 32। ठीक, ये भी कर सकते थे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर 1 प्लस पी पावर 4, फिर 1 प्लस पी पावर 8, 1 प्लस पी पावर 16, फिर 1 माइनस पी, फिर लास्ट में लिखा है -1। ठीक, तो बस यहाँ पर जैसे इसको हमने हल किया वैसे इसको भी हल करना है। क्या करना है आपको, यहाँ दिख रहा है देखो 1 माइनस पी यहाँ है और 1 प्लस पी यहाँ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस पी, 1 माइनस पी, फिर 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी पावर 4, 1 प्लस पी पावर 8, 1 प्लस पी की पावर 16 और -1। ठीक, हमने 1 माइनस पी यहाँ पर लिख दिया। ठीक, क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूला में बनाना था a प्लस बी, ए माइनस बी। ये 1a है, पी बी मान लो, तो ये लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी। फार्मूला होता है इसका, किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर 1, पी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8, 1 प्लस पी की पावर 16 और -1। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व को देखो, यहाँ पे लिखा फिर a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस पी पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8, 1 प्लस पी की पावर 16 -1। इसको सॉल्व डायरेक्ट हल कर देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर 4, 1 माइनस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8, 1 प्लस पी की पावर 16 और -1। ठीक, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, जब 1 माइनस पी पावर 4 को 1 प्लस पी पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस पी की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 1 प्लस पी की पावर 8 है, फिर 1 प्लस पी की पावर 16 है, -1।
अब देखिए ये लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और पी की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर 1 प्लस पी की पावर 16 माइनस 1। अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 और 16 दूना 32 हो जाएगा और माइनस का 1। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस पी की पावर 32 यानी माइनस पी की पावर 32। ऑप्शन पहला सही है। कौन सा आंसर सही है? पहला सही आंसर। इस तरीके से हमने 13 क्वेश्चन हल कर लिया। 14 नंबर क्वेश्चन हल करें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है इसमें कि जो वैल्यू हो जाएगी इसको हल करने पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर k माइनस 1 अपान के दिया, के स्क्वायर प्लस 1 अपान के स्क्वायर, के पावर 4 प्लस 1 अपान के पावर 4, के पावर 8 प्लस 1 अपान के पावर 8, के की पावर 16 प्लस 1 अपान के पावर 16, फिर के पावर 32 प्लस 1 अपान के पावर 30। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी होना चाहिए हमारे पास। ठीक, क्योंकि यहाँ पर k माइनस 1 अपान के है, तो अगर k प्लस 1 अपान के को मल्टीप्लाई करते इसके साथ तो हो जाता है के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पूरे में हम क्या करेंगे, k प्लस 1 अपान के से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और डिवाइड भी कर दो k प्लस 1 अपान के, क्योंकि समान संख्या से गुणा करने पर भाग करने पर कोई अंतर नहीं आता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 अपान के से मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग भी कर देंगे। तो यहाँ जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 अपान के से मल्टीप्लाई किया किसमें, k माइनस 1 अपान की, टोटल में ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखिए लिखा a प्लस बी ए माइनस बी, इसके मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर। ठीक, के स्क्वायर माइनस 1 अपान के, नहीं इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर। फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर के पावर 4 माइनस के पावर 4, क्योंकि आपको पता है पावर दूना हो जाएगी। ठीक, इसको इसके साथ जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा के की पावर 4 माइनस के की पावर 4 हो जाएगा, 1 अपान माइनस के की पावर 4। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके हो जाएगा के की पावर 4 की दुगना हो जाएगा 8, तो के की पावर 8 माइनस 1 अपान के की पावर 8 हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के की पावर, यहाँ हल करें इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा के की पावर 16, के की पावर 16 माइनस 1 अपान के की पावर 16। ठीक, अब यहाँ देखिए बचा क्या है, के की पावर 16 प्लस 1 अपान के की पावर 16 और के की पावर 32 अपान के की पावर 32, और टोटल हमने डिवाइड किया था के प्लस 1 अपान के से डिवाइड किया था। ठीक, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा के की पावर दुगना हो जाएगा, यानी 16 दुना 32 यानी 16 दुना 32। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के की पावर 32 माइनस 1 अपान के की पावर 32, के की पावर 32 प्लस 1 अपान के की पावर 32 अपान के प्लस 1 अपान के। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, फिर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो के की पावर 32 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान के की पावर 32 का होल स्क्वायर अपान के प्लस 1 अपान के। तो इसको सॉल्व करने पर आया के की पावर 32 दुना 64 माइनस 1 अपान के की पावर 64, और इसके बटे आएगा, बटे थोड़ा तिरछा लिख रहे हैं यहाँ पर, के प्लस 1 अपान के, ये आंसर आएगा। ठीक, एक बार देख लीजिए आंसर हमारा के की पावर 64 माइनस 1 अपान के की पावर 64 बटे के प्लस 1 अपान के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था,
एक बार आप लोग ढंग से इसको लगाइएगा कॉपी में। अगर कहीं दिक्कत आती तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ नहीं समझ में आया, दोबारा हम समझा दें क्वेश्चन। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख करके उसके बाद कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोग देख सकें। धन्यवाद।